पब्लिक स्पीकिंग बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है। कई वीडियोस बने हैं इस पर, बहुत सारी ट्रेनिंग होती है। कई सारे लोग, लाखों लोग हर साल सीखना चाहते हैं कि हम पब्लिक स्पीकिंग अच्छी कैसे करें। स्कूल में हो, कॉलेज में हो, अपने दफ्तर में हो, या कोई स्पीच दे रहे हो आप भरी सभा में किसी ऑडियंस के सामने, हर चीज़ के लिए पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स ज़रूरी होता है। और इस पब्लिक स्पीकिंग वीडियो को मैं बाकी सारे वीडियो से, सारे ट्रेनिंग से अलग मानता हूँ। वो इसलिए है क्योंकि ये वीडियो मैं लाइव कर रहा हूँ, या फिर ये वीडियो मैं अनकट रखने वाला हूँ। मैं अपने एडिटर से कह रहा हूँ कि इस वीडियो में कोई एडिटिंग उन्हें करनी ही नहीं है। वीडियो शुरू हुई है, अंत तक बिना कोई भी बीच में कट चलते रहेगी। टिपिकली जब हम वीडियोस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई एक पॉइंट सोचते हैं, वो पॉइंट बोलते हैं, अगर अच्छा नहीं लगा तो दोबारा वो पॉइंट बोलते हैं। जो भी 25 टेक लिए होंगे मैंने, जो अच्छा टेक होगा वो एडिटर यूज़ कर लेगा। लेकिन पब्लिक स्पीकिंग जब आप कर रहे हैं तो आपको ये मौका नहीं मिलता। ऑडियंस सामने बैठी है, आपने जो बोल दिया वो बोल दिया, उसी सिचुएशन को संभालना पड़ता है। सो ये वीडियो में जब मैं आपको पब्लिक स्पीकिंग सिखा रहा हूँ, मैं आपको पब्लिक स्पीकिंग के टिप्स दूंगा पब्लिक स्पीकिंग करते हुए, बिना कोई बीच में कट लिए। अब मैं बिना तैयारी नहीं हूँ। नॉर्मली आपके पास नोटबुक वगैरह कुछ नोट्स होते हैं, तो कुछ 4-5 पॉइंट है जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, वो मैंने यहाँ सामने रखे हैं। तो वीडियो के बीच में ही आप देखेंगे, मैं उन्हें देख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। टिपिकली वो भी कट हो जाती है एडिटिंग में, लेकिन ये वीडियो में मैं आपको चाहता हूँ कि आप नेचुरली पब्लिक स्पीकिंग कैसे होती है वो देखें, समझे, उस भावनाओं को अपनाएं, और मेरे जो टिप्स है उन्हें भी जो है इन्वॉल्व करें, अपने आप में एब्जॉर्ब करें। सो पब्लिक स्पीकिंग में जनरली जो है बहुत सारे कॉमन टिप्स होते हैं, बहुत सारी सिंपल बातें लोग बताते हैं कि अच्छे से ड्रेस करके जाओ। जैसे देखिए, मैं ये कोट पहन के आया हूँ, ऑफिस में आ गया था एक टी शर्ट पहनकर, लेकिन मैंने सोचा कि वीडियो बनाते हैं तो चलो एक कोट पड़ा है वो पहन लेता हूँ कि मैं अच्छा दिखूंगा। आप अगर प्रेजेंटेबल दिखते हैं पब्लिक स्पीकिंग में तो ऑडियंस भी आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट देती है, आप भी कॉन्फिडेंट फील करते हो। लेकिन ऑनेस्टली अगर आप मुझे एक टी शर्ट और हाफ पैंट में भी खड़ा कर दो ऑडियंस के सामने, मैं मानता हूँ मेरी इफेक्टिवनेस कम नहीं होगी, शायद बढ़ेगी। सो आप कैसे दिखते हो और ये सब यहाँ वहाँ की जो चीज़ें हैं ना, उससे मैं मानता हूँ पब्लिक स्पीकिंग में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ज़्यादातर चीज़ें आपको अपने अंदर जो है या तो चेंज करनी होती है या अपनानी होती है। सबसे पहली चीज़ पब्लिक स्पीकिंग में जो मुझे लगता है, यू हैव टू बी कंफर्टेबल विथ साइलेंस। आपको जो है रूम में एक सन्नाटा है, या आप अकेले एक रूम में कुछ कह रहे हैं, लोग जो है आपको देख रहे हैं या अपने फ़ोन पर देख रहे हैं, या उनके फेस के एक्सप्रेशंस को देखकर आपको लग रहा है कि कुछ सही जा रहा है, नहीं जा रहा है, आप में एंजाइटी आ रही है। तो ये जो साइलेंस है, जहाँ सिर्फ आप बात कर रहे हो और कोई फीडबैक नहीं मिल रहा है, या लग रहा है आपको कुछ गलत आ सकता है, गड़बड़ हो सकती है, या आप चिंतित हो कि वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट मी, सिटिंग देयर ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ यू, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग। ये जो है वो फीलिंग, उससे आपको कंफर्टेबल होना है। अगर आपको पता है कि जिस बारे में आप बात कर रहे हो आप कॉन्फिडेंट हो उस टॉपिक के ऊपर, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं भी हो तो अपना लो कि हाँ भाई कॉन्फिडेंट नहीं उस टॉपिक पर, लेकिन आप अपने एग्जिस्टेंस से इस रूम में एट पीस हो, कंफर्टेबल हो कि हाँ भाई यहाँ पर हूँ मैं, ये टॉक मैं दे रहा हूँ, ये लोग सुन रहे हैं, और इनसे डरने की कोई बात नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ इट्स अ वेरी ह्यूमन थिंग। 1-on-1 हम बात करते हैं, अपने किसी एक मित्र के साथ हम बात करते हैं, यहाँ पे 25 लोग हैं, लेकिन वो 25 लोग एक ही जन को सुन रहे हैं। सो क्या मैं ऐसे बिहेव नहीं कर सकता इस रूम में कि मेरे सामने एक ही व्यक्ति बैठा है, भले ही 10 जन हो, लेकिन मैं हर व्यक्ति से इंडिविजुअली बात कर रहा हूँ। वो फीलिंग क्यों आती है, कैसे आती है? वो इसी तरह आती है कि आप फील करते हो कि मैं इस एक व्यक्ति से बात कर रहा हूँ। फिर भले ही रूम में 25 लोग और हो या 25,000 लोग और हो, फ़र्क नहीं होता। आप अगर एक जन को अपना मैसेज सही तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो बोलो एक हो या 25,000 हो, बात आप मान लीजिए एक ही है। अब आप सोचेंगे कि कॉन्फिडेंटली इतनी देर कैमरा के सामने कैसे बोले या ऑडियंस के सामने कैसे बोले। तो भैया देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आप सिंपल शब्दों का प्रयोग कीजिए। स्पीक इन सिंपल लैंग्वेज, डू नॉट यूज एनी फैंसी वर्ड्स। द मोर फैंसी वर्ड्स यू ट्राई टू यूज इन योर स्पीच, मोर लाइकली यू आर टू गो रॉन्ग। देखिए, मैं उसी भाषा में बात करता हूँ आपसे जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, उन्हीं शब्दों का मैं प्रयोग करता हूँ जो मुझे नेचुरली आते हैं मेरे अंदर से। एंड मेरी हिंदी देखकर कई सारे लोग सोचेंगे कि ये बंदा है कहाँ से, लेकिन कुछ लोग पकड़ लेंगे कि ये थोड़ा सा मराठी एक्सेंट आता है इसमें, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहा हूँ हमेशा, मुंबई में स्कूलिंग किया है। सो हमारी हिंदी जो है उसमें थोड़ी बहुत मराठी मिक्स हो ही जाती है।
राइट? सो उस गलती को भी या उन इनपरफेक्शंस को मेरे लैंग्वेज में मैं अपना लेता हूँ कि हाँ भाई ये मैं ही हूँ, ये इनपरफेक्शंस मेरे ही है, और मैं जिस तरह भी कम्युनिकेट करूँ मेरे शब्दों के साथ साथ मेरी भावनाएं भी तो कम्युनिकेट हो रही है, ये स्माइल भी तो कम्युनिकेट हो रहा है. सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मैं बीच बीच में नोट्स देख लेता हूँ कि भाई अगला पॉइंट क्या था. एंड इंटरेस्टिंगली अगला पॉइंट है आई कॉन्टैक्ट बनाना. अगर आप एक स्पीच दे रहे हैं और आप इस तरह बात कर रहे हैं, कैसे हैं आप लोग? टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर लास्ट क्वार्टर सेल्स रिजल्ट्स. आप लोगों की तरफ देख ही नहीं रहे, आप कोई पेपर पढ़ रहे हैं. अगर कई बार हम जब एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन दे रहे हो, एक फॉर्मल स्टेटमेंट पढ़ना होता है, तो आपको एग्जैक्टली जो लिखा है बुक में या आपके हाथ में जो पेपर है वो पढ़ना होता है. उस समय भी आप उस पेपर को लीजिए, जो टेक्स्ट है उसे आप पढ़िए. तो आप पढ़िए और फिर आई कांटेक्ट कीजिए, या फिर एक सेंटेंस देखिए और फिर उस सेंटेंस को लोगों की तरफ देखते देखते बोलिए, और फिर आके अगला सेंटेंस पढ़िए. इसके बीच में छोटा सा पॉज आ सकता है, एंड क्यों ना आए? नॉर्मल स्पीच में क्या हम रैपिडली बोलते रहते हैं बिना कोई पॉज लिए? नहीं, हम पॉज लेते हैं. पॉज लेना, रुकना, ये एक नॉर्मल चीज़ है इजी गोइंग कन्वर्सेशन के लिए. कभी कोई सवाल पूछ लीजिए ऑडियंस से, उसका जवाब आने का वेट कीजिए. क्या प्रॉब्लम है? राइट? कोई जवाब दे ना दे फर्क नहीं पड़ता, हर कोई उस सवाल के बारे में सोच रहा है. आप जितना उस साइलेंस के साथ कंफर्टेबल है, 2 सेकंड का पॉज लीजिए, 4 सेकंड का पॉज लीजिए. कोई अगर गलती हो गई तो उसे अपना लीजिए. उप्स, सॉरी, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था. लेट मी रिफ्रेज दिस, लेट मी टेल यू इन अ डिफरेंट वे, और कैन आई एक्सप्लेन दिस बेटर टू यू? सामने ही ऑडियंस के सामने, कैन आई एक्सप्लेन दिस बेटर टू यू? यस, आई कैन एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे. सो दिस इज हाउ इट विल वर्क. आप कोई गलती कर भी रहे हैं अपने स्पीच में तो अपना लीजिए ना, इनकॉर्पोरेट इट इन योर स्पीच. इट्स नॉर्मल, इट्स ह्यूमन. सो आई कॉन्टैक्ट जो है वो मेरा अगला पॉइंट था. आई कॉन्टैक्ट कीजिए ऑडियंस के साथ. कभी किसी की तरफ देखिए, कभी किसी की तरफ देखिए. कभी कोई जोक मार दिया आपने तो किसी एक बंदे की तरफ देख के जोक मारिए, वो भी हंसेगा, आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा उससे. बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी अच्छा पब्लिक स्पीच या कोई भी अच्छा एक पब्लिक टॉक जो है, उसमें ऑथेंटिसिटी जो होती है, मैं मानता हूँ उससे ऑडियंस को प्यार हो जाता है. अगर आप जो कह रहे हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा फॉर्मल या डिफेंसिव हो अपने बोलने में, तो मुझे लगता है कि लोग आपको उसी तरह देखेंगे. लेकिन अगर आप ओपन हो, आप ऑडियंस को एक बड़ा ग्रुप हग दे रहे हो जब आप बात कर रहे हो, आप स्माइल करके बात कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं उसमें आप अपना रहे हैं कि हाँ भाई ये सही है, ये गलत है, आप ऑथेंटिक रह रहे हो. आप कोई किताबी बात नहीं कर रहे हो. आप जो शेयर कर रहे हो वो दिल से शेयर कर रहे हो. अगर कोई एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन भी क्यों ना हो, राइट, उसमें भी अगर आप ऑथेंटिकली शेयर करें, आप वार्मथ लाए, उसमें ऑनेस्टी लाए, तो उसका मज़ा ही अलग है. जैसे वल्नरेबल रहने का मतलब होता है कि अपनी कुछ खामियां, कुछ गलती, कुछ डर, उनको सबके सामने अपनाना. अगर आप वो कर सकते हैं तो आई थिंक हर ऑडियंस आपको अप्रिशिएट करेगी, क्योंकि कागजी या आर्टिफिशियल टॉक्स हमने सबने बहुत देखे हैं. हमने बुकिश ज्ञान बहुत ले लिया है लाइफ में. लेकिन अगर कोई आके दिल से सही बात कहे, सच्ची बात कहे, तो लोग सुनना चाहते हैं. इसीलिए पब्लिक मीटिंग्स में अपने गलती को अपनाना नॉर्मली मैं मानता हूँ कि एक पॉजिटिव साइन होता है. इसका मतलब ये नहीं कि आप गलती ढूंढ के निकालो, लेकिन आप अगर नेचुरल रहेंगे, राइट, अगेन एक व्यक्ति से बात कर रहे हो, ग्रुप का डर नहीं रख रहे हो, कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, एंड इसी वजह से तो आप लोग, इतने लाखों लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, लाखों लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है. क्यों किया है? क्योंकि मैं अपने वीडियोज़ में भी कोशिश करता हूँ कि मैं ऑथेंटिक रहूँ, आपसे सच्ची बात करूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दूँ. पब्लिक स्पीकिंग का मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक स्टोरी बताता हूँ, और ये स्टोरी पब्लिक स्पीकिंग के बारे में ही है. बड़ी मज़ेदार बात है. सो पहली बार कई साल पहले, काफ़ी यंग एंटरप्रेन्योर था मैं, और मुझे यहाँ पूना के, मैं बॉम्बे रहता था तभी, और पूना के एक कॉलेज ने मुझे एक टॉक देने के लिए बुलाया उनके स्टूडेंट्स को. और मैं भैया थोड़ा सा घबराया हुआ, डरा हुआ अपने घर में बॉम्बे में यहाँ वहाँ चल रहा हूँ कि मैं करूँ क्या, मैं कैसे हैंडल करूँ, क्या टॉक दूँ, क्या स्पीच बनाऊँ. बहुत ज़्यादा नर्वस था, मतलब कि क्या ही बोल सकता हूँ मैं उन्हें, मैं तो तुच्छा हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं क्या बताऊँगा उन्हें.
तो वहाँ मेरा भाई आया हुआ था अमेरिका से। तो मेरा भाई जो है उसने बताया कि देखो मैं बहुत ही बड़ी कंपनी के लिए काम करता हूँ, JP मॉर्गन। इस कंपनी में जब हमारा कुछ प्रमोशन वगैरह हुआ था तो सब जो हम एनालिस्ट थे हम सब एक बड़े ऑडिटोरियम में बैठे और हमारा जो CEO है, बहुत ही बड़ा आदमी, वो चल के आ रहा था। और मैंने देखा कि जब वो चल के आ रहा है, मैं फर्स्ट रो में था, वो चलकर आ रहा है और वो अपने सेक्रेटरी से पूछ रहा है, ये हु आर दीज पीपल, व्हाट शुड आई टेल देम, व्हाट डू दे वांट टू नो, कौन है ये लोग, व्हाई एम आई हियर। वो बेचारा जब आ रहा है स्टेज पे बोल रहा है कि क्या करना है मुझे यहाँ, क्यों लाए हो मुझे यहाँ। एंड फिर वो स्टेज पर जाता है बंदा और मेरा भाई बताता है कि वो हमें पूछता है कि देखो मुझे आपका वक्त ख़राब नहीं करना है, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, सो व्हाट डू यू वांट टू नो अबाउट, टेल मी। लोगों ने कुछ 4-5 चीज़ें बोली, उसी के ऊपर से उसने कुछ चीज़ें शेयर की और चला गया और टॉक बड़ा मस्त था। तो मैंने बोला बहुत ही बढ़िया बात है ये। तो मैं भी चला गया पूना के इस कॉलेज में, मैं गया और वहाँ बोला देखिए मैंने लाइफ में बहुत कुछ किया होगा, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, ये सब बताकर मैं आपको बोर नहीं करना चाहता अपने कंपनी के बारे में बताकर। आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है आप मुझे ये बताइए, मैं उसके बारे में आपसे कुछ शेयर करूँगा। तो मैंने ऑडियंस से जाते ही पहले कुछ सवाल पूछ लिए और फिर उन्हें उसके ऊपर मैंने जवाब दिए। मैंने उनको कुछ चीज़ें बताई अपने एक्सपीरियंस से। जिस सवाल का जवाब ना हो उस सवाल के लिए बोल दो इस पर मेरे पास कोई अच्छा कमेंट नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, मे बी आई विल गेट बैक टू यू लेटर। सुपर हिट गया वो टॉक। बहुत ही नर्वस था मैं तभी, अभी भी बहुत नर्वस हूँ। अनकट वीडियो कौन बनाता है, मैं पहली बार बना रहा हूँ शायद। बट एनीवे, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये टेक्निक जो मैंने आपको सिखाई वो तो ठीक है, लेकिन स्टोरी टेलिंग मैंने आपको एक स्टोरी फॉर्म में बताया और एक सच्ची स्टोरी अपने लाइफ से बताई। तो ये कुछ टिप्स है, टेक्निक्स है, कुछ तरीके हैं ऑडियंस के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने का, पब्लिक स्पीकिंग करने का। मेरे दिल से है ये सारी बातें। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। अगर ऐसे ही वीडियोस देखने हो भैया मुझे इनकरेज कीजिए थोड़ा, राइट। और कुछ खराब लगा हो, बुरा लगा हो तो वो भी भैया डिसलाइक दबा दो, कमेंट में आकर बताओ। मैं हज़ारों कमेंट का हर महीने रिप्लाई देता हूँ। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। सी यू नेक्स्ट टाइम।